हाय फ्रेंड्स, आज हम रेशियो के पार्ट 2 को देखेंगे। इसमें हमारा फोकस रहने वाला है एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स पे। सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे, एक टेक्निक सीखेंगे जो कुछ क्वेश्चंस में हमें जल्दी से आंसर निकलवा के दे सकती है। फिर हम कुछ क्वेश्चंस से उस कंसेप्ट को ट्रिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे और फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम एक बात को नोटिस करें, एग्जाम्पल लेकर शुरू करते हैं। मेरी एज 29 ईयर्स है, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी एज 26 ईयर्स है। ये साल अभी चल रहा है 2025। अगर मैं आपसे कहूँ अभी हम दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, तो हमें दिख रहा है 3 साल का डिफरेंस है। अगर हम थोड़ा सा फ्यूचर में चलें, हम 2030 की बात करें, तो मेरी एज 34 हो जाएगी, 5 साल बढ़ जाएगी, उसकी एज 31 हो जाएगी। लेकिन डिफरेंस अभी भी आप नोटिस करेंगे 3 साल ही है। दैट मीन्स कि अगर हम फ्यूचर में जाएं तो एज का डिफरेंस जो है वो चेंज नहीं होता है। अगर हम पास्ट में चलें, हम 2022 की बात करें, तो मेरी एज 3 साल कम यानी कि 26 रही थी उस समय पर, और उसकी 26 से 3 साल कम 23 रही थी, लेकिन डिफरेंस अभी भी 3 ईयर्स ही है। दैट मीन्स दो लोगों की एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप पास्ट में चले जाओ चाहे आप फ्यूचर में चले जाओ। तो ये बहुत ही की ऑब्जर्वेशन है कि एज डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, ये कांस्टेंट रहता है। तो इस कंसेप्ट को यूज़ करके हम कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एज रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स आपके एग्ज़ाम में आते हैं, कंसिस्टेंटली आते हैं, उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हैं, इस कंसेप्ट को। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द प्रेजेंट एजेस ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 3:2। देखिए, एक बात और यहाँ पे समझ लीजिए, जब भी कभी एज रिलेटेड प्रॉब्लम आपका आएगा, हमेशा आप प्रेजेंट एज को रेफरेंस मानकर, उसको आधार बना के, उसी को बेस बना के उस क्वेश्चन को करेंगे। उसी से आप फ्यूचर या पास्ट में जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसने कहा है कि प्रेजेंट एजेस का जो रेशियो है वो 3:2 है, एक्स और वाई का। 5 साल पहले अगर ये प्रेजेंट है, इससे 5 साल पहले अगर हम जाते हैं तो ये जो रेशियो था ये 5:3 था। तो अब वो पूछ रहा है कि बताइए, फाइंड देयर एजेस 5 ईयर्स फ्रॉम प्रेजेंट। वो 5 साल बाद फ्यूचर में पूछ रहा है कि इनकी क्या एज रहेगी। तो अब हमें ये देखना है कि देखो, अगर मैं कहूँ कि ये जो एज है एक्स की, यहाँ पर ये 3 यूनिट्स है, यूनिट सिस्टम से ही हम शुरू कर रहे हैं वापस। यहाँ वाई की एज 2 यूनिट्स है, तो अगर हम इनका डिफरेंस देखें, मुझे दिख रहा है 1 यूनिट, बट डिफरेंस अगर 5 साल पहले देखें तो ये 2 यूनिट्स है। बट हमने अभी ये कंसेप्ट क्लियर किया कि जो भी डिफरेंस होता है एज का वो कभी चेंज नहीं होता। दैट मीन्स हमें इस डिफरेंस को सेम करना होगा। तो अगर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो मुझे इसको भी 2 बनाना होगा। 1 को मैं 2 कैसे बनाऊँ? मल्टीप्लाई बाय 2 करके। तो जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा, ये पूरा रेशो 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा 6:4। ये रेशो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी 2 है, तो ये 5:3। अब हम देखेंगे ये एक्स की एज 5 से 6 हो गई, यानी कि 1 यूनिट बढ़ गई। ये 3 से 4 हो गई वाई की, यानी ये भी 1 यूनिट बढ़ गई। लेकिन रियलिटी में ये जो डिफरेंस है ये 5 साल है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 5 साल पहले ये रेशो था। दैट मीन्स हमारी 1 यूनिट उसकी 5 यूनिट के बराबर है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट एज थी एक्स की, जो प्रेजेंट एज है एक्स की, ये यहाँ पर 6 यूनिट है। तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 5 × 6 यानी कि 30। दैट मीन्स एक्स की प्रेजेंट एज 30, सिमिलरली वाई की प्रेजेंट एज 4 है, तो 4 आपका हो जाएगा 4 × 5 यानी कि 20। तो अब हमें प्रेजेंट एजेस मिल गई एक्स और वाई की, लेकिन हमसे वो पूछ रहा है कि फाइंड देयर एजेस 5 ईयर्स फ्रॉम प्रेजेंट, मतलब और आगे जाना है 5 साल। तो दोनों में 5-5 साल आगे चले जाएंगे, 35 और 25। ये आपका आंसर है। एक बार वापस समझते हैं हमने क्या किया है। हमने डिफरेंस को सेम किया है बस, क्योंकि हमें ये कंसेप्ट को पकड़ के चलना है कि एजेस का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। अब इस सेम कंसेप्ट को हम एक और क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। देखिए, इसने कहा सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ m
टू दैट ऑफ डी इज 7:1। 7:1 का रेशो है प्रेजेंट में, ठीक है। 5 साल के बाद आफ्टर 5 years द रेशो विल बिकम 4:1। 5 सालों के बाद ये जो रेशो है ये बन जाएगा 4:1। फिर से हमें यहाँ देखना है कि यहाँ डिफरेंस 6 था बट यहाँ डिफरेंस 3 है, लेकिन हमें पता है डिफरेंस तो सेम होना चाहिए। तो अब मुझे इस 3 को 6 बनाना है, तो मुझे दिख रहा है मुझे इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये रेशो 2 से मल्टीप्लाई होकर 8:2 बनेगा और ये रेशो एज इट इज़ रहेगा बिकॉज ये ऑलरेडी 6 था। अब क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो चुका है। ये 7 से 8 हुआ, ये 1 से 2 हुआ, दोनों में एक यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन रियलिटी में ये 1 यूनिट 5 सालों के बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूँ 1 यूनिट कॉरस्पॉन्ड्स टू 5। तो अब आपसे वो पूछ रहा है सम ऑफ प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट ये था, तो ये प्रेजेंट एज हो गई आपकी 35, क्योंकि एक 5 है तो 7 होगा 35 और ये 5 ही है, दोनों का सम हुआ 40। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? 40। बिल्कुल सेम कंसेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में कर रहे हैं। अगर हम इसे नॉर्मल तरीके से करेंगे तो ये कैसे होगा? मैं इसलिए बता रहा हूँ नॉर्मल तरीका, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये टेक्निक की कितनी वैल्यू है अगर हमें टाइम सेव करना है। तो देखो इसे नॉर्मल तरीके से कैसे करेंगे। अगर मैं कहूँ रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस एम एंड डी 7:1, तो m को हम ले सकते हैं 7x, d को हम ले सकते हैं x। अब वो कह रहा है 5 सालों के बाद रेशियो हो जाएगा 4:1, तो m भी 5 साल ऊपर, d भी 5 साल ऊपर और ये रेशियो रहेगा 4:1। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं फटाफट करके दिखा देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये हो जाएगा 4x + 20, 3x की वैल्यू 15 और x आ जाएगा आपका 5। अब x 5 आया है तो m हो जाएगा 35 और x हो जाएगा, d हो जाएगा 5, इनका सम आ जाएगा 40। तो ऐसे करके भी आप कर सकते हैं, बट ये टाइम लगेगा। इसमें हमें इस कंसेप्ट को यूज़ करना है, डिफरेंस को सेम करके चलना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। थोड़ा सा इसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी है। देखिए कैसे। इसने कहा 3 years ago द रेशो ऑफ एज ऑफ ए टू दैट ऑफ हिज सन वॉज 8:3। मतलब प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा है वो। अगर ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 3 साल पहले, 3 साल पहले की बात कर रहा है। रेशो कितना था? 8:3। फिर आगे आफ्टर 4 years, अभी भी वो प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा है, प्रेजेंट से 4 साल बाद की बात कर रहा है। तो वो रेशो दे रहा है, रेशो क्या हो जाएगा? 11:5। अब वो कह रहा है फाइंड दी प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो देखिए डिफरेंस तो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे डिफरेंस है 5, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है 6। अब मुझे इन दोनों को सेम करना है। कभी भी मैथमेटिक्स में 2 नंबर्स को अगर सेम करना है तो हमें उनका एलसीएम लेना होता है। अब फटाफट से मैं आपको एलसीएम समझा देता हूँ क्या होता है। जिन बच्चों को नहीं पता है एलसीएम, वो बहुत ध्यान से सुने इस चीज़ को। एलसीएम का क्या फुल फॉर्म है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल वो नंबर्स होते हैं जो किसी एक नंबर की टेबल में आते हैं। टेक्निकली बोलूँ तो किसी एक नंबर को आप किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो उसका मल्टीपल होगा। फॉर एग्जांपल 5 के मल्टीपल्स क्या हैं? 5 × 1 5, 5 × 2 10, तो ये 5, 10, 15, 20 ऐसे करके सो ऑन इनफाइनाइट तक ये मल्टीपल्स हैं 5 के। तो अब मुझे लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब 2 नंबर्स के मल्टीपल चाहिए, उनमें कॉमन भी चाहिए और उन कॉमन में भी जो सबसे छोटा है वो हमारा एलसीएम है। तो अगर मैं बात करूँ 5 की, तो 5 के मल्टीपल्स हमने अभी लिखे 20, 25, 30 तक हम लिख लेते हैं। 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 6, 12, 18, 24, 30। अब मुझे कॉमन मिल गया है 30, यही सबसे पहला नंबर कॉमन है और ये छोटा भी है, तो एलसीएम आ गया है आपका 30। अदरवाइज़ एलसीएम निकालने की क्या टेक्निक है? बचपन में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन देखा है। 5 और 6 को करेंगे तो सीधा सीधा ये इसी तरीके से होगा। फिर हम इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 × 6 30 आ जाएगा। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए 12 और 18 का आपको एलसीएम निकालना है, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आप इसे 2 से शुरू करिए, तो ये आपका इस तरीके से चलता रहेगा। अब हम 3 पे आ जाएंगे और फिर ये फाइनली हो जाएगा। 1 और 1 आने तक आप इसे करते रहेंगे। अब इन नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 3 36, तो आपका एलसीएम 36 होगा 12 और 18 का।
अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हमें पता है 5 और 6 का एलसीएम 30 है, तो मुझे इसे 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना है और इसे 30 बनाने के लिए 5 से। तो अब जब इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा रेशो 6 से मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स ये रेशो बन जाएगा 8 × 6 48 और 3 × 6 18। ये रेशो 5 से मल्टीप्लाई होगा 11 × 5 55 और 5 × 5 25। अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस 30 है, अब यहाँ पे भी डिफरेंस 30 है, अब ये सेम हो चुका है। अब हमें कंपेयर करना है। देखो 48 है, ये 55 है, 7 यूनिट्स गया आगे, 7 यूनिट्स, 7 यूनिट लिखेंगे अभी यहाँ पे। अब ये 18 से 25 हुआ, ये भी 7 यूनिट्स। अब रियलिटी में ये कितना है देखो, अगर ये साल 2025 है, 3 साल पहले 2022 था और 4 साल बाद 2029 होगा, तो यहाँ पर रियलिटी में भी 7 सालों का ही गैप है। दैट मीन्स हमारी 7 यूनिट उसकी भी 7 यूनिट्स ही हैं। दैट मीन्स ये जो डेटा आया है ये एकदम एक्यूरेट है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो हमें पता चल गया है कि ए की जो एज है 2029 में वो 55 है। हमें उसने प्रेजेंट एज पूछी है, तो अब हमें इसको 4 साल पीछे ले जाना होगा प्रेजेंट लाने के लिए। तो हम इसमें से 4 माइनस करेंगे और 51 आपकी ए की प्रेजेंट एज आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको अभी लग रहा है कि लेंदी है, लेकिन लेंदी नहीं है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट एलसीएम का मैंने समझाया ये सिर्फ इसलिए समझाया, अगर किसी को इनके से नहीं पता है तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। इसको डिटेल में हम कवर करेंगे जब हम एलसीएम एचसीएफ की वीडियो करेंगे। अभी के लिए इतना कंसेप्ट काफ़ी है और इसको यहाँ पे अप्लाई करके वापस वही टेक्निक है जो अभी तक हम यूज़ कर रहे थे। अब अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ एजेस तक ये कंसेप्ट सीमित नहीं है, जो कंसेप्ट हमने आज सीखा कि एजेस का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन ऐसी और भी चीज़ें हो सकती हैं जिनका डिफरेंस चेंज नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ आज मेरी सैलरी 20,000 रुपये है, मेरे फ्रेंड की सैलरी 30,000 रुपये है, अभी हमारा डिफरेंस 10,000 का है। अगर मेरी सैलरी 2,000 रुपये बढ़ जाए तो 22,000 हो जाएगी, उसकी सैलरी भी 2,000 रुपये बढ़ जाए 32,000 हो जाएगी। अभी भी डिफरेंस 10,000 का ही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज सेम अमाउंट से हमारी सैलरी बढ़ी है या सेम अमाउंट से घट भी सकती है, तो डिफरेंस चेंज नहीं होगा। और इसी रीज़न से एज में भी नहीं होता, क्योंकि एज भी लोगों की सेम अमाउंट ही बढ़ती है साथ साथ, या सेम अमाउंट घटती है अगर हम पास्ट में चलते हैं तो ये सेम कंसेप्ट जो हमने एज में सीखा ये यहाँ पर भी अप्लाई होगा। अब इस क्वेश्चन में इसको करके देखते हैं। क्या बोला इसने? द रेशियो ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी इज़ 4:5। उसने कहा दो लोगों की सैलरी का रेशियो 4:5 है। फिर उसने कहा बोथ ऑफ देम गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ 5,000 ईच। 5-5 हज़ार रुपये दोनों को इंक्रीमेंट मिला, ठीक है। अब उनका रेशियो हो गया 13:16। अब जैसे ही उसने बोला कि इंक्रीमेंट दोनों का सेम है, हमें क्लिक करना चाहिए माइंड में कि सेम अमाउंट से दोनों बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स हम उस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं जो हम अभी तक यूज़ करते आए हैं। तो उसके लिए हमें डिफरेंस को चेक करना होगा। यहाँ डिफरेंस 1 यूनिट है, यहाँ डिफरेंस 3 यूनिट है, इसे सेम करना होगा। तो 1 को 3 कैसे बनाए? 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये बन जाएगा 12 और ये रहेगा 15। ये ऑलरेडी 3 है, इसको छेड़ेंगे नहीं, 13:16 इसको रहने देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 1 यूनिट बड़ा है, यहाँ पर भी 1 यूनिट बड़ा है। हमारे लिए जो 1 यूनिट है वो रियलिटी में 5,000 रुपये के बराबर है। तो अब उसने क्या बोला है? फाइंड द सैलरी ऑफ बी बिफोर द इंक्रीमेंट। ये रहा बी। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5,000 है तो 15 यूनिट की वैल्यू 15 × 5 75,000 होगी। तो ये बी की सैलरी आ चुकी है इंक्रीमेंट से पहले। अब यहाँ तक जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे वहाँ पर वो टेक्निक काम कर रही थी, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, हो सकते हैं एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, जिसमें ये टेक्निक काम नहीं आएगी। उन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके आरबीआई असिस्टेंट के एग्ज़ाम में आया था 2022 में। बहुत अच्छी जॉब होती है आरबीआई असिस्टेंट। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 3/4 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ राम इज़ इक्वल टू 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ शाम। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं? अगर मैं राम की प्रेजेंट एज को आर मान लूं और शाम को मैं एस मान लूं, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो, अब हमें ये दिख रहा है। अब हम इसको एक साइड कर लेते हैं, रेशो को R/S लिख लेते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 ऊपर चला जाएगा 8 और ये 3 नीचे आ जाएगा 9।
तो हमें रेशो मिल गया R/S 8:9। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, इस तरीके से ये हो गया है। अब उसने कहा 4 years ago इफ़ सम ऑफ एजेस ऑफ राम एंड श्याम वॉज 60। अब इस बात को समझना है, 4 साल पहले दोनों की एजेस का सम 60 था। तो अगर 4 साल पहले 60 था तो अब कितना होगा? देखो, आज मेरी एज 29 है, मेरे फ्रेंड की 26 है, दोनों को मिला दें तो 55 है। अब 5 साल के बाद मैं भी 5 साल ऊपर चला जाऊंगा, वो भी 5 साल ऊपर चला जाएगा, तो इफ़ेक्टिवली 10 साल हमारी सम बढ़ जाएगी। अगर आप इसे देखें तो ये 34 होगा, ये 31 होगा, नेट ये 65 बनेगा, जिसमें 10 का गैप आ चुका है क्योंकि दोनों में 5-5 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो वो कह रहा है कि 4 साल पहले अगर 60 था तो आज आते आते 4-4 साल दोनों में बढ़ गया होगा। दैट मीन्स 4 साल राम के बढ़े, 4 साल श्याम के बढ़े, तो मिला के कितने बढ़ गए? 8 साल। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ आज का सम, प्रेजेंट सम 60 + 8 है, 68 है। अब उसने आपसे पूछा कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राम। हमें पता है प्रेजेंट एज का रेशो 8:9 है, मतलब ये टोटल मिलाकर हमें दिख रहा है 8 यूनिट और 9 यूनिट 17 यूनिट। अब 17 यूनिट्स की वैल्यू 68 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है। अब आपसे राम पूछा गया है, तो राम की क्या एज है? 8 यूनिट्स, तो 8 × 4 32। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 32। बहुत ही सिंपल है, इसको आराम से आप ऐसे कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी आरबीआई के एग्ज़ाम में आया था, ये 2023 में आया था। देखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ राकेश एंड धीरज इज़ 5:4। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ राकेश की एज 5x है, धीरज की एज 4x है? बिल्कुल कह सकते हैं। एज ऑफ राकेश 2 years ago, राकेश की एज अभी तो 5x है, 2 साल पहले होगी 5x - 2 वॉज इक्वल टू द एज ऑफ धीरज 4 years हैंस। हैंस मीन्स फ्यूचर में, तो धीरज की एज 4 साल फ्यूचर में, तो अभी 4x है, तो 4 साल फ्यूचर में कितनी होगी? 4x + 4। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं उनसे इक्वेशन बनाने में इशू आता है। कुछ नहीं करना है, जो भी इंग्लिश में लिखा है उसको स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स में कन्वर्ट आपको करना है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने बस राकेश की एज जो दी हुई थी 5x, उसमें से मैंने 2 माइनस करा क्योंकि वो पीछे जाने के लिए बोल रहा है, और धीरज में 4 साल आगे जाने के बोल रहा है, तो मैंने प्लस किया, और दोनों इक्वल है, उसने लिखा है वो इक्वल, तो मैंने इक्वल कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 4x इधर आके माइनस होगा, x बचेगा, ये 2 उधर जाके प्लस होगा, तो x की वैल्यू 6 आएगी। अब अगर x 6 आ गया है तो क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। उसने पूछा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ धीरज, तो ये आपका धीरज है, 4 × x मतलब 4 × 6 यानी कि 24, ये आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल इसको रखना है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है ऐसे क्वेश्चंस में। जैसा लिखा है उसको मैथ्स में कन्वर्ट कीजिए, आपका आंसर आपके सामने ही होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके RRB PO रीजनल रूरल बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 5 years ago द सम ऑफ एजेस ऑफ A and B was 30। फिर से वही बात कर रहा है वो कि अगर दो लोगों का सम 5 साल पहले 30 था, तो अब दोनों 5-5 साल बढ़ गए। ए में भी 5 साल का इंक्रीमेंट हुआ, बी में भी 5 साल का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब टोटल मिला के 10 बढ़ गया। तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि अभी फ़िलहाल दोनों की एजेस का जो सम है वो 30 नहीं है, 30 में 10 इंक्रीज़ हो चुका है और वो 40 है। फिर उसने मुझे कहा द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ A and C इज़ 6:5। तो A और C का रेशो उसने मुझे दिया 6:5। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ A 6x है और C 5x है? बिल्कुल कह सकते हैं। फिर उसने कहा इफ़ B इज़ 4 years यंगर देन C, B जो है वो C से 4 साल छोटा है। तो अगर C 5x है तो B 5x - 4 होगा। अब उसने क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ B and C। तो देखो हमारे पास ये इक्वेशन है A + B, A की वैल्यू हमारे पास है, B की वैल्यू हमारे पास है, और यहाँ पे 40 है ही। तो A 6x, ये 5x - 4, इनको प्लस करेंगे तो 6x और 5x मिला के 11x, तो 11x - 4 इनका सम हुआ, ये 40 है। अब 4 उधर चला जाएगा, ये 44 होगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी।
अगर x 4 है तो सब कुछ आपके पास आ चुका है, ये 24 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। अब उसने आपसे पूछा है फाइंड दी सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी, तो बी और सी को प्लस करना है, 36 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये SBI PO के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रोबेशनरी ऑफिसर का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ वाई इज़ 28 ईयर्स। वाई अभी 28 साल का है। एंड 4 ईयर्स हैंस, फ्यूचर में 4 साल आगे, द रेशो ऑफ एज ऑफ एक्स टू दैट ऑफ वाई विल बी 7:8। सबसे पहले तो ये समझ लो कि अगर अभी y 28 है तो 4 साल बाद क्या होगा, 32 होगा। और 4 साल बाद x के साथ उसका रेशो दिया है 7:8 और यहाँ पे y को रिप्रेजेंट कर रहा है 8, तो 8 यूनिट्स की वैल्यू 32 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 28 हुई। अब ये 7 यूनिट कौन थी, x की एज, दैट मीन्स x की एज 4 साल बाद 28 साल होने वाली है, तो x की प्रेजेंट एज अभी होगी 24। बिल्कुल सिंपल है ये बात, क्योंकि अगर तब 28 थी तो अब 24 होगी। अब उसने कहा इफ़ द प्रेजेंट एज ऑफ z इज़ 5/4 ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ x, तो x की 24 है, उसका 5/4 करना है तो z आ जाएगा, तो इसे कर देते हैं आसानी से। तो z की वैल्यू आ गई 30, प्रेजेंट एज आ गई z की 30। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द एज ऑफ z 6 ईयर्स अगो। तो अगर अभी 30 है तो 6 साल पहले, बिल्कुल सिंपल है, 6 हटा दीजिए इसमें से, आंसर आएगा आपका 24। तो बहुत ही सिंपल ये चीज़ है जो हमने आज कंसेप्ट को समझा, इसको बहुत आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें टेंशन लेने की, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको ये समझ में आई है वीडियो, आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो टाइम पर मिल जाए। थैंक यू सो मच।